गांव के किनारे एक पुराना हवेली जैसा बगीचा था, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा। बीच में एक टूटा हुआ फव्वारा और उसके चारों तरफ झाड़ियों में अजीब सी झरझराहट। बच्चों को वहां खेलने से मना किया जाता था। लोग कहते थे कि उस बगीचे में गए बच्चे कभी लौटे या नहीं तो किसी और रूप में। चार दोस्त राहुल, सोनू और पायल गर्मियों की छुट्टियों में बगीचे में चोरी छुपे घुस गए, हाथ में लकड़ी के बल्ले और गेंद। यहाँ तो बहुत जगह है खेलने की, राहुल ने कहा। फव्वारे के पास उन्होंने खेल शुरू किया। हंसी ठिठोली में अचानक गेंद एक पीपल के पेड़ के पास झाड़ियों में चली गई। पायल गेंद उठाने गई, लेकिन उसे वहां मिट्टी से दबा हुआ लकड़ी के गुड़िया जैसा चेहरा मिला, आंखें बड़ी और बिना पुतली के। उसने डरते डरते उठा लिया। उसी वक्त तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसाई, हमारे साथ खेलो। बच्चे हंसकर भागे, पर पायल के हाथ से वह लकड़ी की गुड़िया छूट ही नहीं रही थी। अगले दिन सब फिर आए। इस बार बगीचे का माहौल अजीब सा था। पेड़ों पर झूले अपने आप हिल रहे थे। झाड़ियों से बच्चों की हंसी जैसी आवाजें आ रही थी। राहुल ने कहा, लगता है यहाँ पर और भी बच्चे खेल रहे हैं। वे फव्वारे के पास भागदौड़ कर रहे थे कि अचानक सोनू ठिठक गया। उसके पैर मिट्टी में धंसने लगे। सचमुच जड़ें उसके पैरों को पकड़ रही थी। बाकी तीनों ने उसे खींच कर निकाला, लेकिन सोनू के पैर पर छाल जैसी खुरदुरी परत आ गई थी। रात को घर लौटकर भी सोनू के हाथ पैरों में खुजली हुई और सुबह उसकी उंगलियों से हरी हरी कोपल फूटने लगी। तीनों बच्चे सोनू को छिपाकर रखने लगे, लेकिन वह बार बार कहता, बगीचे में चलो, मुझे वहीं अच्छा लगता है। मजबूरी में वे फिर गए। अब बगीचे के सारे पेड़ अजीब ढंग से झूम रहे थे, जैसे स्वागत कर रहे हों। अचानक राहुल ने देखा, पेड़ों की तनों पर बच्चों के चेहरे उभरे हुए थे, डरे हुए, चीखते हुए। आरव कांप गया। ये सब बच्चे ही हैं जो यहाँ खो गए थे। तनों पर बच्चों के चेहरे उभरे हुए थे, जिससे कि पता चला कि ये लोग पेड़ में तब्दील हो गए हैं। तभी हवा की आवाज सुनाई, तुम भी हमारे साथ खेलो सदा सदा के लिए। सोनू भागा और उस पीपल के पेड़ को गले लगा लिया। देखते ही देखते उसका सारा शरीर लकड़ी बनने लगा। उसकी उंगलियों में शाखाओं में बदल गई, चेहरे पर पत्ते उगाए, और कुछ ही क्षणों में वह चौथा पेड़ बन गया था। अब पायल और आरव ने तय किया कि वे भाग जाएंगे, लेकिन राहुल बोला, हम सोनू को ऐसे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने मिलकर गुड़िया उठाई और फव्वारे में फेंक दी। तभी पूरा बगीचा दहाड़ उठा। पेड़ हिलने लगे और शाखाएं गिरने लगी। पायल और आरव किसी तरह भाग निकले, लेकिन राहुल को जड़ें पकड़कर खींच कर ले गई। उसकी चीख दूर तक गूंजी और फिर शांत हो गई। गांव वाले कहते हैं कि अब उस बगीचे में चार पेड़ हैं, जिन पर बच्चों के जैसे चेहरे साफ दिखते हैं। रात में वहां से हंसी ठिठोली की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई खेल चल रहा हो। कभी कभी राहगीर को बच्चों की आवाजें बुलाती हैं, आओ हमारे साथ खेलो, बस थोड़ी देर खेलो। पर जो भी वहां जाता है कभी लौट कर नहीं आता।